हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिससे कि आप लोग का जेपीएससी एंड बीपीएससी और यूपीएससी में पूछा जाने वाला सवाल है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का विषय मेरा है जीके एंड जीएस। जीके एंड जीएस, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। तो अभी आप लोग थोड़ा सा कलम और नोटबुक लेकर बैठेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन को अपनी नोट कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए विद्या स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे हौसले को बुलंद कीजिए। तो चलते हैं जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की ओर। तो देखते हैं बोर्ड की ओर। सर्वदाता रक्त समूह है, मतलब सबको वो दे सकता है, सबको वो डोनेट कर सकता है, वो है ओ। तो कौन सा समूह है? ओ समूह। फिर है रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को शुद्ध करने वाला, जैसे कि पानी को फिल्टर करने वाला फिल्टर होता है, जैसे कैंट आर जो भी हो, उसी तरह रक्त को शुद्ध करने वाला हमारे शरीर में एक फिल्टर लगा हुआ है, जिसका होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो मेरा खराब हो गया या ख़त्म हो गया तो हम रक्त को शुद्ध नहीं कर पाएंगे, वाटर को फिल्टर कर नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या है? वृक्क, इंग्लिश में उसको किडनी बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं इसको कि किडनी कैसे होता है। वृक्क का भार यानी किडनी का भार, वजन कितना होता है? 150 ग्राम होता है। आप सोच सकते हैं कि वो 150 ग्राम का किडनी हमारे शरीर का जो खून है, रक्त है, उसको फिल्टर करने का काम करता है। एक छोटा सा चीज़ इतना बड़ा कार्य करता है, तो हमारा भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इसको सुरक्षित रखना। रक्त एक विलयन है। तो रक्त एक विलयन है। रक्त कैसा विलयन है? क्षारीय है, क्योंकि रक्त एक एसिड युक्त नहीं है, अम्लीय नहीं है, वो क्षारीय है। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? जो हमारा शरीर है, वो शरीर जो हृदय से की ओर रक्त ले जाने वाली उस रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? उसको शिरा बोलते हैं, जो हमारे शरीर से उस हृदय तक उसको ले जाने का काम करता है। अब फिर जस्ट उसका उल्टा है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? मतलब कि हृदय से, पहले था मेरा क्वेश्चन कि शरीर से हृदय की ओर, अब है हृदय से शरीर की ओर जो रक्त है उसको ले जाने वाली रक्त वाहिनी को हम लोग उसको कहते हैं धमनी। तो क्या कहते हैं? उसको धमनी बोलते हैं। फिर अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में, हमारा जो शरीर है उसका ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? मतलब मेरा शरीर जो काम करता है वो कैसे करता है? ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन का मतलब होता है, हम तो सांस तो लेते हैं मुंह से, नाक से भी लेते हैं, तो उसका परिवहन पूरा शरीर तक कैसे पहुंचता है? तो वो माध्यम है रक्त का। वो रक्त के माध्यम से हमारा पूरा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अस्थि। हमारा शरीर का सबसे छोटा सा अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी जो होता है, क्या होता है? स्टेपिज। वो कहाँ आता है? मध्य कर्ण, मतलब कान के मध्य में उसको पाया जाता है। फिर आगे देखिए, तो अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी अस्थि। सबसे बड़ी अस्थि हमारे शरीर का होता है फीमर का। और फीमर कहाँ पर रहता है? फीमर कहाँ है? तो जांघ में। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे कठोर भाग। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग जो सबसे कठोर है, तो कहाँ है? तो दांत का इनेमल। तो कहाँ पाया जाता है? दांत का इनेमल में। आरबीसी का जीवन काल कब तक होता है? यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कब तक होता है? तो 120 यानी कि 120 दिन का होता है। यानी कि 120 दिन का है तो 3 मंथ्स, 3 महीने का उसका जीवन काल होता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रुधिर का थक्का बढ़ाने का समय, रुधिर का जो रुधिर हमारे शरीर में पाया जाता है, रक्त हमारे शरीर में पाया जाता है, उसका थक्का बढ़ाने का समय होता है 2 से 5 दिन। कौन सा ऐसा फल है जिसमें कीटाणु उत्पन्न नहीं होता है?
ऐसा कौन सा फल है? फल तो बहुत सारा होता है, लेकिन ऐसा कौन सा फल है जो उसमें कीटाणु भी नहीं लगता है, सड़ता नहीं भी कभी नहीं, उसका बोलो उसका कवर सड़ जाए तो कवर उसका जो छिलका है देखने में खराब लगे, लेकिन कभी उसमें कीटाणु नहीं लगता है, वैसा फल है केला। केला ही एक ऐसा फल है जो कभी उस पर कीटाणु नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, किस फल को खाने से दांत साफ होता है? किस फल को खाने से, खाने का मतलब है कि दांत से काटने के बाद, उसको चबाने के बाद जो हमारा मतलब साफ करता है दांत को, वैसा फल है पपीता। पपीता ही ऐसा फल है जिसको हम खाते समय चबाएंगे या काटेंगे तो देखिएगा कि हमारा जो दांत है वो क्या करता है, साफ करने का काम करता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भी ज़्यादा बेटर लगे तो उसको शेयर कीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के बीच इससे भी और भी मज़ेदार प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन लेकर आएंगे।